हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षा बहुत नजदीक आ गई है। बुद्धि सिद्धांत रनिंग में चल रहा है और आज मैं लेकर आई हूँ खंडहीन सिद्धांत। खंडहीन सिद्धांत एनार्किक थ्योरी, प्रतिपादक है इसके थॉर्नडाइक। खंडविहीन सिद्धांत के अन्य नाम है नंबर 1 बहुतत्व सिद्धांत, नंबर 2 MMA थ्योरी, नंबर 3 अतिवादी सिद्धांत, नंबर 4 समूह तत्व सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्रोफेसर E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार मस्तिष्क में अनेक स्वतंत्र विभाग हैं जो किसी प्रकार भी एक दूसरे से संबद्ध नहीं है। अगर कोई बालक गणित में होशियार है तो उससे यह पता नहीं लगाया जा सकता कि वह दूसरे विषयों में भी होशियार होगा। थॉर्नडाइक का मत है मस्तिष्क का गुण स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर रहता है। इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि उतनी अधिक अच्छी होती है जितने अधिक मस्तिष्क और स्नायु मंडल के संबंध होते हैं, क्योंकि व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं के आधार पर यही संबंध है। इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी एक कार्य को करने में कुशल है वह दूसरे कार्य में भी उतनी ही कुशल हो, यह कभी भी संभव नहीं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया के आधार पर सिद्ध किया है कि उनका मानना है कि जिन अनुभवों का उद्दीपक प्रतिक्रियाओं से संबंध स्थापित हो जाता है वे भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं का समाधान अधिक सरल बना देते हैं। थॉर्नडाइक का मानना है कि सामान्य योग्यता जनरल फैक्टर ऐसी कोई सत्ता नहीं है, जबकि स्पीयर ने माना है कि जी और एस दो फैक्टर होते हैं जिनके द्वारा बुद्धि का निर्माण होता है, परंतु थॉर्नडाइक ने इस प्रकार की सामान्य योग्यता जैसी कोई सत्ता नहीं है। बुद्धि के अंतर्गत कई तत्व, किसी भी मानसिक क्रिया में कई तत्व मिलकर कार्य करते हैं। इसी कारण दो मानसिक परीक्षाओं में सह संबंध पाया जाता है। इस मत को बाहुल्य श्रमिक योग्यता सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के आधार पर सिद्ध करने का प्रयत्न किया। उनका मत है कि जिन अनुभवों के मध्य उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध स्थापित हो जाता है भविष्य में उसी प्रकार की समस्याओं को हल करने में भी अनुभव सहायक होंगे। इन्हीं तत्वों के आधार पर थॉर्नडाइक ने अमूर्त एवं सामाजिक बुद्धि का अस्तित्व स्वीकार किया है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कोई एक, दो या तीन तत्व नहीं होते। बुद्धि में तत्व उतने होते हैं जितने कि मनुष्य की क्रियाएं में भी विभिन्न तत्व मिलकर एक सामान्य तत्व का निर्माण करते हैं। अंकित, शाब्दिक, दिशा, तर्क, स्मरण तथा भाषण की योग्यता इसके अतिरिक्त तत्व हैं। थॉर्नडाइक का यह मत संबंध अथवा संयोजना पर आधारित है। जितने अधिक संबंध होंगे व्यक्ति उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा। बुद्धि के चार स्वतंत्र संबंधों की व्याख्या थॉर्नडाइक ने की है। नंबर 1 ऊंचाई, नंबर 2 चौड़ाई, नंबर 3 क्षेत्रफल तथा आयतन, नंबर 4 गति। ये चारों ही स्वतंत्र संबंधों की व्याख्या करते हैं। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें P1, P2, P3, P4, P5, P6
और एक ऐसा जो दे रखा है वो जी तत्व माना है। ये चारों स्वरूप स्तर, लेवल, क्लास, रेंज, क्षेत्र, एरिया और गति, स्पीड के नाम से भी जाने जाते हैं। ये चारों स्तर कार्य की अधिक संख्या के अनुसार बुद्धि का निर्धारण करते हैं। थॉर्नडाइक ने मनुष्य में सामाजिक, वाचिक, सांख्यिकी, क्रियात्मक, शारीरिक, यांत्रिक और संगीतात्मक, आठवां रुचि और नौवां स्थानिक व्यवस्था आदि योग्यताओं की पहचान की है। इन्हें व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करता है, जैसा कि आपको उपयुक्त चित्र में दिखाया गया है। सामान्य योग्यता का उपयोग प्रत्येक बौद्धिक कार्य में होता है। यह प्रत्येक में भिन्न होती है। हर व्यक्ति मानसिक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होता है। यह मनोविज्ञान भी कहता है कि कक्षा कक्ष में उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में विशेष योग्यता लिए हुए विद्यमान होता है। तो वही बात यहाँ सिद्ध हो रही है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं और उनकी मानसिक दृष्टि या सोचने, समझने, कार्य करने के तरीके भी भिन्न भिन्न होते हैं। तत्व विहीन सिद्धांत की आलोचना। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार यदि एक बालक गणित में होशियार है तो उसके आधार पर दूसरे विषयों के संबंध में उसका कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता, परंतु ऐसा देखने में नहीं आता जो बालक किसी एक विषय में होशियार है वह दूसरे विषय में बिल्कुल ही कमजोर हो। यह कभी भी देखने में नहीं आता। प्रत्यक्ष रूप में आइए यही देखने में आता है कि जो बालक किसी एक विषय में होशियार है वह सामान्यतः दूसरे विषयों में भी होशियार होता है। यह बात दूसरी है कि वह अन्य विषयों में उतना होशियार न हो, अर्थात किसी एक विषय में वह 100 में से 100 नंबर ला सकता है, परंतु दूसरे विषय में वह 100 में से 30 नंबर लाने के लायक नहीं होता है। वह 30 के बजाय 60 या 70 नंबर लाएगा। यह उसकी योग्यता कहलाती है। थैंक यू।